नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़रहान नूर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है आपकी? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं बड़ी दिल की अथाह गहराइयों से ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप आखिर तक देखेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये आज की वीडियो मेरे उन भाइयों नौजवानों के लिए है जो बचपन से गलत हरकतों की वजह से, मुश्तज़नी की वजह से, बेहयाई को देख देख कर, सुन सुन कर, बोल बोल कर अपनी सेहत को ख़राब कर बैठे हैं और अब वो परेशान हैं, किसी को बताते भी नहीं हैं शर्मिंदगी से। वो कहते हैं कि हम अगर रात को सोते हैं तो सुबह हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। एहतलाम की बीमारी लग गई है उनको ज़रूरत से ज़्यादा, या उनको कतरे आते हैं। ज़रा सा कोई ख़्याल दिल में आता है कि फ़ोन पे किसी से बात कर लेते हैं तो कहते हैं हमें कतरे आते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। ये जरियान की बीमारी होती है जिसका मतलब है जारी हो जाने के, और ये तब लाहक होती है, ये तब शुरू हो जाती है जब हम बचपन से बेहयाई को देखते हैं मुसलसल, कुछ ज़रूर से ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। तन्हाइयों में, महफ़िलों में जहाँ मौका मिलता है हम उसको देखने से गुरेज़ नहीं करते। तो फिर ये होता है कि हमारे अंदर की मादा मनी वो शहवत की वजह से बारीक हो जाती है, रकीक हो जाती है, पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से चलते फिरते, बैठते उठते कतरे निकलते हैं। पेशाब करो तो उससे पहले आ जाते हैं, दरमियान में आ जाते हैं मिक्स होकर, या फिर बाद में आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, इससे फिर कमज़ोरी लाहक हो जाती है, मर्दाना कमज़ोरी का लोग शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा जोड़ों का दर्द हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, भूख कम लगती है, जिगर मसाने की गर्मी बढ़ जाती है, सूजिश आ जाती है, जिसकी वजह से कमज़ोरियाँ बढ़ जाती हैं और फिर वो माशरे में सही तौर पे अपना किरदार अदा नहीं कर पाते जिस तरह करना चाहिए। फिर ऐसे नौजवान जब शादी की उम्र के करीब आते हैं, शादी करने वाले होते हैं, उनके वालिदैन उनको शादी का कहते हैं तो वो घबराते हैं शादी करने से और खुलकर बता भी नहीं सकते। फिर वो तरह तरह के मौलिज के पास जाते हैं तो और परेशान दिखाई देते हैं। कहीं से आराम आता है, कहीं से नहीं आराम आता, फिर हकीमों को कोसते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक है, अल्लाह की ज़ात पाक है और ऐब से पाक है। हम ज़ालिमों में से हैं, जुल्म हम अपने नफ्स पर करते हैं। तो हमें अपने आप को कसूरवार ठहरना चाहिए, दूसरों को ठहराना नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, इसकी वजह क्या है? हम मुसलमान हैं, हमारे पास इल्म है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, या रसूलुल्लाह, इन मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, अपनी निगाहों को झुका कर रखिए और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए। एक जगह हदीस का मफ़हूम भी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुस्न को देखने और दिखाने वाले को, यानी बेहयाई को देखने और दिखाने वाले को, दोनों पर अल्लाह की लानत हो। तो जिस पर अल्लाह उसके रसूल की लानत हो, बदवा हो, तो वो शख्स कैसे फल फूल सकता है? वो कैसे कामयाब हो सकता है? उसके जिस्म में कैसे बरकत हो सकती है? उसकी रूह कैसे अरूज का शिकार हो सकती है? उसकी रूह कैसे परवाज़ कर सकती है अल्लाह की मार्फत की तरफ? तो दुनिया में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसे अफराद जो कुंवारे हैं या जो शादी कर चुके हैं या उम्र रसीदा है, उनको आज भी जिगर मसाने की गर्मी है, कतरे आते हैं, मादा मनविया पतला हो चुका है, कहते हैं कि हमारी टाइमिंग कम है,
तो मेरे भाई दोस्तों, तरह तरह की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने से, मेरे बताए हुए नुस्खे के मुताबिक आप अमल करें, इंशाअल्लाह जो ही आपकी जिगर मसानी की गर्मी निकलेगी, इंशाअल्लाह आपका मादा मनी गाढ़ा होगा। जितना गाढ़ा होता चला जाएगा, जितनी अंदरूनी कमज़ोरियाँ दूर होती रहेंगी, आप माशाअल्लाह कमज़ोरी आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। सबसे पहले सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो। जब सच्ची तौबा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। और बेहयाई मत देखो, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद कुछ और है। हम मुसलमान हैं, हमने दुनिया भी अच्छी। देखिए, ये जिस्म अल्लाह की दी हुई अमानत है, ये आँख भी अल्लाह की दी हुई अमानत है। इस अमानत को, अगर इस अमानत में हम ख़यानत करेंगे तो कितना बड़ा गुनाह है। सोचे ज़रा, ठंडे दिमाग से सोचे। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। हमें आँख से बेहयाई नहीं देखनी चाहिए। ये रब की अमानत है, इसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। और जब ख़यानत करेंगे तो फिर देख लें आज उसका क्या रिज़ल्ट है कि तरह तरह की जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो गए नौजवान नस्ल, और फिर आखिरत भी ख़राब होती है। हम दुआ करेंगे, दुआएं कबूल नहीं होंगी। नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज में खुशू खुजू नहीं आएगा, नमाज में दिल ही नहीं लगेगा। क्यों लगेगा भाई? जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो फिर नमाज में दिल कैसे लगेगा? दिल पे धब्बे ही धब्बे रहेंगे, काले स्याह धब्बे रहेंगे गुनाहों के, नहुसत के। इस नहुसत से बाहर निकलिए, सच्ची तौबा कीजिए, और जो दवाई मैं बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफ़ा देंगे। देखिए, शिफ़ा अल्लाह के हाथ में, मेरे और आपके हाथ में नहीं है। दवाई इस्तेमाल करना, दवाई खाना, ये सुन्नत रसूल है। हम सिर्फ सुन्नत के मुताबिक चलेंगे। अल्लाह अपनी रहमत से इंशाअल्लाह हमें नाउमीद नहीं करेंगे, और आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफ़ा से नवाजेंगे। आप हमारी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है अल्लाह आपको शिफ़ा देंगे। हम दुआएं भी करते हैं, रातों को उठ कर स्पेशल दुआएं करते हैं कि अल्लाह जिन जिन भाइयों ने हमसे दवाई ली है उनको शिफ़ा अता फरमा, क्योंकि शिफ़ा अल्लाह के इख्तियार में, हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर चीज़ों के इख्तियार में शिफ़ा देना होती या चीज़ों में तासीर होती तो मेरे भाइयों दोस्तों, चीज़ों में अगर कुदरत होती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाला होता तो आग जला देती, लेकिन नहीं जलाती, क्योंकि वो आग भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि अगर मैं खोल के रखूं तो हमारा ईमान बढ़ता है, घटता नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों, स्क्रीन पे आया वो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पर मुझ पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद फ़ोन सुनूंगा, आपकी इलामात को सुनूंगा, आपके मर्ज़ की तशख़ीस करूंगा, फिर आपको दवाई दूंगा, ये जरियान कोर्स दूंगा, ये दूंगा, या इसके अलावा और दवाई देनी पड़ी और दूंगा। लेकिन आप मुझसे रब्ता करें, इस दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में, अगर आप पिंड इस्लामाबाद में मौजूद हैं, हमारे क्लिनिक आ सकते हैं, क्लिनिक आ जाएँ। अगर नहीं आ सकते, वहीं बैठे मंगवाना चाहते हैं, तो पूरे पाकिस्तान भर में हमारी डिलीवरी फ्री है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ दवा के पैसे हैं। और आप जो है ना फ़ोन करें, फ़ोन करके ऑर्डर लिखवाएं, हम आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर भिजवा देंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, बुज़ुर्गों, ऐसे अफराद जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, या जो कहते हैं औलाद नहीं है, जरासीम कम है, इन्फेक्शन है, किसी किस्म के जलन है, दर्द है, बाज़ लोगों को मसाने में दर्द है, पेशाब की नाली में सूजिश है, दर्द है, खून पी पाता है, किसी किस्म का कोई मर्ज़ है, जोड़ों का दर्द है, मैदे के अमराज है, बहुत सारे अमराज हैं मेरे भाई दोस्तों, किसी किस्म का मर्ज़ है, इंशाअल्लाह आप मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से क़वी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हमारे दिए हुए, मेरे दिए हुए नुस्खे पे जब आप अमल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे 2-3 माह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफ़ा देगा। दावा नहीं करते, दावा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेब देता है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 80% 90% हमारा रिज़ल्ट अच्छा है। अल्लाह ताला लोगों को शिफ़ा देते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे अंदर खलूस है, हमने एक नियति से दवाई बनाते हैं जो दवाई बनाने का हक़ है। आप भी इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको शिफ़ा देगा अल्लाह ताला। मोहम्मद फ़रहान नूर को अब इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत अच्छा सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।